छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों से चल रही कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज समाप्त हो गया। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे समेत देश भर के कांग्रेस नेता शामिल हुए। समापन अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश के परिदृश्य को ही बदल दिया है। उन्होंने इस यात्रा से जुड़ी यादों के साथ साथ केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मां बैठी हैं, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, 6 साल का था मैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ, और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। लोग मेरे साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे। मैंने क्या क्या सुना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। युवाओं के दिल में डर क्या है, कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। कह सकता हूं मगर बता समझा नहीं सकता हूं। कितना बोझ उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे।